राजगढ़ पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी किला छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान लगभग 26 वर्षों तक यह मराठा साम्राज्य की राजधानी था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से तोरणा किले के साथ इस किले पर भी कब्जा किया था। शिवाजी महाराज ने किले का जीर्णोद्धार किया और फिर उन्होंने किले का नाम राजगढ़ रखा। राजगढ़ किला मराठा इतिहास के समय में विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से क्योंकि यह महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी के आवास की सबसे लंबी अवधि और उनके मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में सेवा करने का दावा करता है। आइए करते हैं इस किले की एक सफर। चलो अब चालू करते हैं राजगढ़ का ट्रेक। सुबह 6 बजे हम पुणे से निकले। ब्रेकफास्ट करते हुए पाली विलेज तक पहुंचने के लिए, जो कि राजगढ़ फोर्ट बेस 2 कहा जाता है, वहां पहुंचने के लिए हमें 2 से ढाई घंटे लगे। राजगढ़ ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। इस ट्रैक को करने के लिए कई सारे राउट से, बट 2 मेन राउट से, एक गुंजावणे विलेज की ओर से और एक पाली विलेज की ओर से। गुंजावणे राउट डिफ़िकल्ट है और उसे करने के लिए तकरीबन 3.5 घंटे लगेंगे। हमने चुना है पाली विलेज वाला राउट, जिसे तकरीबन 2.5 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। राजगढ़ पुणे शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। मराठा साम्राज्य के तहत बड़े पैमाने पर फैले किलों में से ये एक है। तलहटी के आधार पर इसका व्यास लगभग 40 किलोमीटर है, जिससे दुश्मन सेना के लिए इसकी घेराबंदी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो चलते चले टॉप पर किले के, और हमें जाना है वहाँ वहाँ। इस किले को घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक होता है। हालांकि आप इन महीनों के अलावा भी ये किला घूम सकते हैं। ये पार्किंग है कार्स का, वहां से ट्रैक चालू किया था। और अभी आ गए हैं, आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है और जाना है अभी वहाँ पर। इस किले का इतिहास काफ़ी रोचक और पुराना है। पहले इसे मुरुमदेव के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हुआ था। राजगढ़ का किला अधिकतर मराठा साम्राज्य के अधीन रहने के लिए जाना जाता है। इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने काफ़ी लंबा वक्त बिताया है। राजगढ़ किला एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। यह महाराष्ट्र के सबसे बड़े और पुराने किलों में से एक है। इसके अलावा ये किला ट्रैकिंग स्थलों के लिए भी लोकप्रिय है। इस किले में आपको काफ़ी कुछ देखने और समझने का मौका मिलेगा। आप किले के अंदर और इसके आसपास कई तरह की ऐतिहासिक गुफाएं, झील और एक प्राचीन सुरंग भी देख सकते हैं। अगर आप इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तो इस किले को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस किले ने कई प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। इसमें शिवाजी के बेटे राजाराम का जन्म, उनकी रानी सईबाई की मृत्यु, आगरा से शिवाजी की वापसी और बहुत कुछ शामिल है। अब हमें यहाँ से पाली दरवाज़ा सामने नज़र आ रहा है।
यह किला भारत भर में अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किले को 4 भागों में बांटा जा सकता है: पद्मावती माची, सुवेला माची, संजीवनी माची और बाले किला। इस किले की संरचना काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक है। किले की दीवारों को खूबसूरत डिज़ाइन और शिलालेखों से सजाया गया है। यह किला काफ़ी भव्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपनी निगरानी में बनवाया था। ये किला इतना बड़ा है कि इसकी एक छोर से दूसरी छोर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अगर आप ये पूरा किला एक ही विज़िट में कवर करना चाहें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। आप पहले दिन बाले किला और सुवेला माची कवर कर सकते हैं और फिर किले पर ओवरनाइट स्टे करके दूसरे दिन किले का बाकी हिस्सा देख सकते हैं। वो नीचे स्टेप से वहाँ से ऊपर आते हुए यहाँ पे स्टेप से और यहाँ से नीचे आके ये पाली दरवाज़ा। इस दिन किले पर साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा था क्योंकि उसके दूसरे दिन जश्न था स्मृति दिन का, जिस दिन शिवाजी महाराज आगरा से छूट के राजगढ़ लौटे थे। राजगढ़ के ऊपर आने के बाद अभी ये बाले किला ऊपर है और ये आप देख सकते हैं पहाड़ में पूरा काट के ये ऊपर बाले किला बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं किले के मेन पार्ट की ओर। अब यहाँ से बाले किले के महादरवाजे के ऊपर से सुवेला माची का व्यू अच्छे से दिख रहा है। सुवेला माची जाने के लिए काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शायद मैं संजीवनी माची जाऊंगा। ये सामने महादेव मंदिर है। जय महादेव।
किले के सबसे ऊंचे पॉइंट पर आ गए हैं, बाले किला। बाले किले को जाते वक्त ये जो पैच है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ रॉड को पकड़कर संभल के चलना। संजीवनी माची की ओर जा रहे हैं। जाते हैं संजीवनी माची की ओर। संजीवनी माची जाने के लिए आपको तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ता काफ़ी जगह थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। माची माची का मतलब है फोर्टिफाइड सिक्योर प्लेट्यू, माने कि सुरक्षित किया गया पठारी प्रदेश। ये देखिए संजीवनी माची का व्यू। यहाँ आप देखेंगे डबल फोर्टिफिकेशन किया गया है और इसकी वजह से ये और भी अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अब हम जा रहे हैं वापिस संजीवनी माची से। हम पहुंचेंगे थोड़ी देर में पद्मावती माची और फिर नीचे जाना स्टार्ट करेंगे। अभी तो विंटर चल रहा है, लेकिन धूप की टाइम में माची जा रहे हैं तो धूप काफ़ी तेज़ लग रही है। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप अपने साथ कैप कैरी कीजिएगा। पद्मावती माची पर आप देख सकते हो पद्मावती देवी मंदिर, रानी सईबाई की समाधि और महादेव मंदिर। नीचे उतरते समय इन बड़े बड़े स्टेप्स पर से उतरना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपकी फ़िटनेस लेवल अच्छी है तो आपको काफ़ी कम थकान महसूस होगी, या तो राजगढ़ किला चढ़ना और उतरना वैसे डिफ़िकल्ट है।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नीचे जब बेस पर लौटे तो दूसरे दिन होने वाले फंक्शन की तैयारियां काफ़ी हद तक हो चुकी थी।